हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जिया श्री। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक सेविंग द एनवायरनमेंट है। इस क्लास में हम सेविंग द एनवायरनमेंट के बारे में कुछ पॉइंट्स को कवर करेंगे। सेविंग द एनवायरनमेंट चैप्टर में हम एनवायरनमेंट, टाइप्स ऑफ वेस्ट, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड द 3 R's के बारे में हम स्टडी करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं लाइक एनवायरनमेंट। Environment is a natural world where humans, animals and plants live. Environment जो होता है वो एक natural world होता है जहाँ पे humans, animals and plants जो होते हैं वो survive करते हैं. It consists of both living and non-living things. ये environment जो होता है वो दोनों का consist करता है, living things and non-living things. Nowadays, अभी के दिनों में our environment is facing a lot of threats. मतलब आजकल के दिनों में हमारा environment जो है वो बहुत सारे परेशानियों, बहुत सारे pollution से गुजरता है. Many of our own negligence, बहुत सारे हमारे खुद के negligence, ठीक है. Clean surrounding are necessary for us to stay healthy. क्लीन सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग जो होगा वो क्लीन होगा तो फिर हम भी हेल्दी रहेंगे. तो फिर क्लीन सराउंडिंग हमारे लिए नेसेसरी है. किसके लिए? जिससे कि हम हेल्दी रहे. डर्टी सराउंडिंग कैन कॉज मेनी डेंजरस डिजीज. डर्टी सराउंडिंग जो होते हैं वो बहुत सारे डेंजरस डिजीज को कॉज करते हैं. देयर आर मेनी वेज टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट. बहुत सारे वेज होते हैं हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए. सच एज, अभी कुछ वेज है. फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट थ्रो वेस्ट. हमें वेस्ट को थ्रो नहीं करना चाहिए. एंड गार्बेज ऑन द रोड और पब्लिक प्लेसेस. हमें वेस्ट एंड गार्बेज इन सबको हमें थ्रो नहीं करना चाहिए. जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे हमें ये पब्लिक प्लेसेस या फिर रोड्स हैं वहाँ पे हमें ये थ्रो नहीं करना चाहिए. मेक यूज डस्टबिन्स. हमें डस्टबिन्स को यूज करना चाहिए. लाइक हम मीन्स हम ट्रैवल करते हैं तो फिर हम लाइक कोई भी पैकेट थिंग्स लेते हैं तो फिर जब वो फिनिश हो जाए तो हम नॉर्मली उसे रोड पे थ्रो कर देते हैं. लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. हमें एक पाउच टाइप थिंग कैरी करना चाहिए यदि हम ट्रैवल कर रहे हैं. एंड उसमें हमारे गार्बेजेस वेस्ट को डाल के रखना चाहिए जिससे कि आप घूम जाए तो उसे फेंक पाए. ठीक है. देन अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक बैग्स. हमें प्लास्टिक बैग्स को नहीं यूज करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए उसे यूज करना. Which are a serious threats to environment. जो कि एक serious threats हैं हमारे environment के लिए. Use paper और cloth bags. हमें पेपर ग्लासेस, पेपर कप्स आते नहीं हैं, पेपर ग्लास, पेपर कप्स, सो इनको यूज करना चाहिए. हमें प्लास्टिक बैग्स ये सब नहीं यूज करना चाहिए. हमें क्लॉथ बैग्स एंड पेपर कप्स, पेपर यूज करना चाहिए. Do not pollute the rivers by throwing the waste in it. हमें रिवर्स को नहीं पॉल्यूट करना चाहिए उसमें वेस्ट फेंक के. ओके, सो ये था एनवायरनमेंट. देन कमिंग ऑन टाइप ऑफ वेस्ट. सो देयर आर 2 टाइप ऑफ वेस्ट. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. अब ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है एंड ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है. सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, these are the waste which can be rotten and mixed with the soil. ये वेस्ट ऐसे वेस्ट होते हैं जो कि सड़ जाते हैं, गल जाते हैं सॉइल में या फिर मिक्स हो जाते हैं. For example, vegetables, fruits, wood, paper and cloth. Vegetables, fruits के peels होते हैं, fibers होते हैं, ठीक है. So वो soil में mix हो जाते हैं और rotten हो जाते हैं. wood paper भी rotten हो जाते हैं and cloth also. और भी बहुत सारे materials rotten होते हैं soil में, लेकिन यहाँ पे कुछ main लिखा है. Then non biodegradable. So these are the waste. ये बिल्कुल बायोडिग्रेडेबल का ऑपोजिट है.
So these are the waste which cannot be rotten and mixed with the soil. ये ऐसा वेस्ट होता है जो कि रोटन या फिर मिक्स नहीं होता है सॉइल में. फॉर एग्जाम्पल, अभी कौन कौन से एग्जाम्पल है? प्लास्टिक, मेटल, रबर एक्सेट्रा. आपने कभी नहीं देखा होगा कि प्लास्टिक जो है वो गल गया. ये मेटल जो है वो गल जाता है. ये रबर जो है वो गलता है. ये आपने कभी नहीं देखा होगा. अभी आप प्लास्टिक को हजारों साल तक मिट्टी में रख दो, लेकिन वो गलेगा नहीं. ठीक है, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है. और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मीन्स विच कैन नॉट बी रोटन एंड मिक्स्ड विद द सॉइल. नाउ अभी एक पॉइंट है इस बॉक्स में. सो रीड करेंगे इसे. यू हैव सीन ग्रीन एंड ब्लू बिन्स. आपने देखा होगा ग्रीन एंड ब्लू बिन्स को. ऐसे ग्रीन बिन्स एंड ब्लू बिन्स को तो देखा ही होगा. यस बट आई हैव सीन. यदि आपने नहीं देखा हो तो फिर मैंने तो देखा है. द ब्लू बिन इज यूज्ड फॉर थ्रोइंग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. जो ब्लू बिन होते हैं, जो ब्लू बिन्स ऐसे होते हैं, उसमें वो नॉन बायोडिग्रेडेबल उसमें वेस्ट जाते हैं. एंड ग्रीन बिन्स आर यूज्ड फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ग्रीन बिन्स जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए यूज होते हैं. इसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जाते हैं. नाउ वी विल कम ऑन डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. So there are many methods of disposal of waste. For example, open dumping, compost pits, landfills and burning. एक एक करके हम इन सबको स्टडी करते हैं. First of all, open dumping. These methods are mostly used in cities and towns. ये मेथड जो होता है वो ज़्यादातर cities and towns में यूज होता है. These waste are loaded in truck and then taken far away and dumped in open. ये जो वेस्ट होते हैं उन सबको ट्रक के थ्रू कैरी किया जाता है एंड सिटी से, टाउन से बहुत दूर ले जाके उसे ओपन एरिया में फेंक दिया जाता है. These disposable waste are harmful to our environment. ये डिस्पोजेबल वेस्ट जो होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं. यहाँ पे ओपन डंपिंग है जिसमें एक ट्रक है, यहाँ पे वेस्ट है. सो यहाँ पे से वेस्ट को ट्रक के थ्रू किया जाता है एंड फार अवे जाके उसे ओपन डंप किया जाता है, मतलब ओपन एरिया में थ्रो किया जाता है. देन कम ऑन कंपोस्ट पिट्स. सो इट कैन बी मेड एट आवर हाउसेस. ये हमारे घर पे भी बनता है. इट इज कॉमनली डन इन विलेजेस. ये जो है वो हमारे विलेजेस में सबसे ज्यादा बनते हैं. ये हाउस में कैसे हो सकता है? लाइक आप अपने हाउस में कभी भी गमला या फिर प्लांट लगाया होगा, स्मॉल सैपलिंग. सो कभी कभार उसकी सॉइल जो होता है उसमें फर्टिलिटी नहीं होती है. ठीक है, सो जो भी आप फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, उसके पील्स होते हैं, फाइबर होते हैं, लीव्स होते हैं. ठीक है, उन सबको आप उस सॉइल को डिग करके उसमें डाल के उसे कवर कर देंगे तो फिर सॉइल जो होगा वो फर्टाइल भी होगा. ये होता है कंपोस्ट पिट और ये ज्यादातर विलेजेस में होता है. वी कैन डिग इन द सॉइल. हम डिग कर सकते हैं सॉइल में. आफ्टर एंड पुट इनटू इट. हम जो डिग किया हुआ है उसमें हम डाल सकते हैं. कवर इट विद द सॉइल. इसे सॉइल से कवर कर सकते हैं. आफ्टर सम टाइम it will decompose in the soil. कुछ दिन या कुछ महीनों बाद ये जो हमने डाला था, जो भी वेस्ट डाला था अपने फ्रूट्स का, पील्स, ये सब डाला था हमने, तो ये क्या हो जाएगा? डिकम्पोज मीन सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगा. ठीक है, सो ये होता है कंपोस्ट पिट्स. एक और पॉइंट देखेंगे. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंपोस्ट फार्मर्स. ये जो है वो कंपोस्ट फार्मर्स भी कहलाता है. क्यों कहलाता है? बिकॉज इट इज यूज्ड इन देयर फील्ड. बिकॉज ये जो कंपोस्ट पिट्स है वो यूज किए जाते हैं फार्मर्स के फील्ड में. अभी ये जो कंपोस्ट पिट है वो सॉइल को फर्टिलिटी देते हैं ना, तो फिर ये फार्मर्स के लिए तो बहुत एसेंशियल है. ठीक है, सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए.
इसलिए इसे हम कंपोस्ट फार्मर्स भी कहते हैं, कंपोस्ट फार्मर्स, ठीक है। Then we will come on landfills, the site of waste disposal where garbage is dumped into the ditches. लैंडफिल्स में क्या होता है, ये एक साइट होता है वेस्ट का, ठीक है, जो कि डिस्पोज होता है जब गार्बेज जो होता है वो डंप किया जाता है डीप डिचेस में। इन दिस द वेस्ट विच इज डिस्पोज्ड इन लोकल एनवायरनमेंट, जो वेस्ट जो हम डिस्पोज करते हैं वो लोकल एनवायरनमेंट में करते हैं। लोकल एनवायरनमेंट मीन्स आसपास के एनवायरनमेंट में हम वेस्ट को डिस्पोज कर लेते हैं। जो भी प्लास्टिक, हम जो भी पैकेट्स को, यदि पैकेट्स खत्म हो जाते तो हमें लोकल एनवायरनमेंट में थ्रू कर देते हैं, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। देन बर्निंग, इट इज द मेथड ऑफ बर्निंग द वेस्ट। ये मेथड जो है वो वेस्ट को बर्न करने का मेथड होता है। इन दिस वेरी हार्मफुल, इट इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट एंड कॉज पॉल्यूशन। ये जो होता है वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है एंड ये पॉल्यूशन को कॉज करता है। अभी कौन सा पॉल्यूशन, अभी सोचो, जब जो वेस्ट, यहाँ पे इमेज है, जब जो वेस्ट बर्न होता है तो फिर उसमें से स्मोक्स निकलती हैं और वो स्मोक्स किसको पॉल्यूट कर रही हैं, एयर को। सो फिर एयर पॉल्यूशन कॉज होता है और एयर पॉल्यूशन भी एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। सो फिर ये एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाता है एंड पॉल्यूशन भी कॉज करता है। नाउ वी विल कम ऑन द 3 R's। द 3 R's, 3 R's में हम 3 थिंग्स पढ़ेंगे, रिड्यूसिंग, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग। रिड्यूसिंग, the amount of waste we produce is the best way to help the environment and reduce the pollution। जो हम वेस्ट मतलब जो भी हम वेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं, जो भी हम वेस्ट को फेंक देते हैं, ठीक है, ये जो है वो बेस्ट वे है पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए एंड एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए, ठीक है। वी कैन यूज क्लॉथ बैग्स। अभी पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या यूज करेंगे, लाइक क्लॉथ बैग। इफ वी नीड द थिंग्स देन ओनली बाय इट। यदि हमें लाइक मार्केट्स में जो भी हमें ज़रूरत नहीं होता है उसे हम खरीद लेते हैं बेमतलब, देन उसके जो पैकेट्स होते हैं उसे हम थ्रो कर देते हैं। ओके, सो ये जो भी चीज़ आपको ज़रूरत है वो ही लेनी चाहिए। मतलब फालतू में अननेसेसरी हमें कोई भी बिना काम की चीज़ नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। दिस इज रिड्यूसिंग, हमें रिड्यूस करना चाहिए, नेम से ही पता चलता है। देन रीयूजिंग, वी शुड नॉट थ्रो एनीथिंग विदाउट यूजिंग इट प्रॉपरली। इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉपरली यहाँ पर अच्छे तरीके से नहीं है, मतलब यहाँ पर ऐसा है कि हमें कोई भी चीज़, लाइक हमने एक आइसक्रीम का पैकेट मंगाया, ठीक है, उसमें एक बॉक्स में आइसक्रीम आया। सो फिर यदि वो आइसक्रीम खत्म हो जाता है तो फिर हम नॉर्मली बॉक्स को थ्रो कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे एनवायरनमेंट जो होगा वो डर्टी होता है। रीयूजिंग में क्या होता है, सो रीयूजिंग में हमें उस जो भी बॉक्स आया था या फिर जो भी हम चीज़ें मंगाते हैं बॉक्स में या फिर थिंग्स में, उसे हमें रीयूज करना चाहिए, ठीक है। Then recycling, the process of converting waste materials into new materials। दो ऐसा प्रोसेस जिसमें जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसे न्यू मटेरियल्स में कन्वर्ट किया जाता है एंड अदर ऑब्जेक्ट, और सारे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। We should send the waste to the scrap dealer। हमें स्क्रैप डीलर के पास वेस्ट को सेंड कर देना चाहिए। क्यों, क्योंकि स्क्रैप डीलर जो होता है वो उस वेस्ट को जाके रिसाइकल, जहाँ पे रिसाइकल होता है वहाँ पे जाके रख देता है, जिससे कि वो रिसाइकल हो जाता है एंड एनवायरनमेंट जो होता है वो क्लीन रहता है। सम कॉमन आइटम दे रिसाइकल, एग्जाम्पल कुछ कॉमन आइटम जो कि रिसाइकल हुआ जाता है, फॉर एग्जाम्पल ग्लास, मेटल, पेपर, प्लास्टिक एंड रबर। ये सारे जो थिंग्स हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है।
इसलिए इन सारे थिंग्स को हम रिसाइकल करते हैं एक्सेट्रा। बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को भी हम रिसाइकल करते हैं, लेकिन यहाँ पे मेन है जो कि एनवायरनमेंट को बहुत हार्म पहुंचाते हैं। देन यहाँ पे इमेजेस में देखेंगे, सो यहाँ पे मैंने डस्टबिन बनाया। दिस इज ब्लू डस्टबिन एंड दिस इज ग्रीन डस्टबिन। ब्लू डस्टबिन में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जाता है एंड ग्रीन डस्टबिन में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जाता है। सेकेंड इमेज देखेंगे, दिस इज कंपोस्ट पिट। ये जो है वो कंपोस्ट पिट है। यहाँ पे मैंने रेड ब्लू एंड ब्लैक से बनाया, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे वेजिटेबल्स के पील्स, ठीक है, मतलब फ्लावर्स, लीव्स, ये सब होते हैं जिनको सॉइल में फैलाया जा रहा है, देन बाद में इसे कवर कर दिया जाएगा। देन यहाँ पे ओपन डंपिंग, दिस इज द वेस्ट and it is carrying and it will be dumped in open। ये जो वेस्ट है उसे ट्रक के थ्रू कैरी किया जाएगा और उसे डंप कर दिया जाएगा ओपन में। देन यहाँ बर्निंग, जो भी हम वेस्ट को बर्न करते हैं वो भी हार्मफुल है, सो ये बर्निंग मेथड होता है। सो ये था सेविंग द एनवायरनमेंट चैप्टर। यदि आपको इसका एक पिक लेना है तो फिर आप ले सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।